सभी को जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 10 का सुलेमान की नीति वचन में जाएंगे। जो प्रभु ने हमको वचन आज दिए है, इस वचन को पिता परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उनके हाथों में सौंपेंगे, क्योंकि वो हमको पढ़ने में और सहायता करने में मदद करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर अपने जो वचन हमें दिए है, इस वचन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती। इस वचन को प्रभु जी आपके कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आपने आज जो वचन दी है, प्रभु जी इस वचन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती। इस वचन को पढ़ने में हमें मदद करिए, सहायता करिए खुदा बाप। इस वचन को पढ़ने में हमें मदद करिए प्रभु जी। जो जहाँ पर भी भूल हो जाएगी पढ़ने में, और प्रभु जी हम समझने में भूल हो जाएंगे, आपने हमको सिखा देंगे सही रास्ता, सही ठीक से हम पढ़ने में पाएंगे, ठीक से हम समझने में पाएंगे। आप ही हमें समझा देंगे खुदा। और प्रभु जी इस वचन को जब मेरे मुंह में मैं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी पिता परमेश्वर, आप ही पढ़ेंगे प्रभु इस मुंह में। प्रभु जी हर वचन के साथ प्रभु जी हमें आप सहायता करिए खुदा बाप। इस वचन का पढ़ने में मदद करिए खुदा बाप, मदद करिए प्रभु जी, मदद करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके नाम को युगन युग तक महिमा मिले। हर एक प्रार्थना यीशु मसीह की सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। चले जाएंगे परमेश्वर के वचन में। सुलेमान की नीति वचन। सुलेमान की नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दृष्टि के रखे हुए ध्यान से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी का युवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्ट को अभिलाषा पर पूरे होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में पटोराता है वो बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा बढ़ने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दृष्टि का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीष पाते देते हैं, परंतु दुष्ट का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वो आज्ञा को स्वीकार करता है। हालेलुया। परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है। जो नींद से सहन करता है उससे आरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वो बछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्ट का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराधी छप जाते हैं। समझ वाले के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ को
बोलने से विनाश निकट आता है। धर्मी का ध्यान उसका दुष्ट नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसकी विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट की लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता वो जीवन की मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटकता है। जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख ही। जहाँ बहुत बातें होते हैं वहाँ अपराध ही होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है बुद्धि से काम करता है। धर्मी की वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्ट का काम मन बहुत हल्का होता है। धर्मी की वचनों से बहुत का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वो उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों के लालसा पूरी होते हैं। बवंडर निकल जाते हैं, दुष्ट जन लव ही जाते हैं, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। जैसे दांत की सिरका और आँखें को धुआं वैसे आलसी उनकी लगता है जो उसके वहीं कहीं भेजते हैं। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्ट का जीवन थोड़े ही दिनों का होते हैं। धर्मियों का आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दृष्टि की आशा दुष्ट जाती है। यहोवा खरी मनुष्य का गढ़ ठहराता है, परंतु अनंत कार्यों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फिर की बातें कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्ट के मुंह से उलट फिर के बातें निकलती है। यस आमीन, हालेलुया। इस वचन को जितने भी भाई और बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवते नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।